वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। तो दोस्तों, करंट अफेयर्स के अपने एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज करंट अफेयर्स में अगस्त से लेकर जनवरी का पूरी जितनी भी इंपॉर्टेंट डिफेंस की एक्सरसाइज है ये हम लोग देखेंगे, क्योंकि एग्जाम में इससे प्रश्न आता ही आता है एक। ठीक है, तो इसको हम लोग देखते हैं। 1 से 2 प्रश्न भी हो सकते हैं, ये 3 भी हो सकते हैं। तो आइए इसको शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। मैं सब कुछ करा रहा हूँ, आप प्लेलिस्ट करंट अफेयर्स की बना दी, उसको आप एक बार चेक ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला पॉइंट है 18वीं जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज सूर्य किरण। क्या याद रखनी है? सूर्य किरण कौन से नंबर की हुई है? 18वीं नंबर की हुई है। कहाँ पे हुई है? नेपाल में हुई है। कहाँ पे हुई है? नेपाल में हुई है। किसके बीच में हुई है? तो भारत और नेपाल के बीच में हुई है। ठीक, कब हुई है? डेट भी पूछ सकता है, क्योंकि आप देखेंगे अगर पिछली बार का पीसीएस का पेपर अभी 2025 वाला नहीं 24 वाला, उसमें डिफेंस की 4 एक्सरसाइज दी थी, उनको क्रम में लगाना था, उनकी डेट को मैच करना था, तो डेट भी याद रखनी पड़ेगी। कब हुई है? 31 दिसंबर से 13 जनवरी। 31 दिसंबर से 13 जनवरी तक नेपाल में ये सूर्य किरण एक्सरसाइज हुई है। बस इतना याद रखना है। ठीक, 18वीं सूर्य किरण एक्सरसाइज इंडिया नेपाल 31 दिसंबर से 13 जनवरी। दूसरा है चौथा बहुराष्ट्रीय अभ्यास ला पेरोस। ला पेरोस, तो देखिए नाम से पता चल रहा है ला पेरोस। पेरोस कहाँ है? मतलब ऐसे समझ सकते हो, पेरिस पेरोस। पेरिस है कहाँ? फ्रांस में। तो ला पेरोस कहाँ हुई? फ्रांस में। ठीक है, इस ट्रिक से याद कर सकते हो भाई। पेरोस मतलब पेरिस, ये है फ्रांस में, तो ला पेरोस फ्रांस। ठीक, और इसमें किसने किसने भाग लिया है? तो सबसे पहले इंडियन नेवी का आईएनएस मुंबई जो है उसने इस एक्सरसाइज को ज्वाइन किया है। किसने? पूछ सकता है। आईएनएस विक्रांत वागी नहीं, आईएनएस मुंबई ने ज्वाइन किया है। और कौन कौन से देश शामिल हुए? तो यूएस, फ्रांस, यूके, कनाडा, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर। ठीक है, और इसको होस्ट करा है फ्रांस ने। किसने होस्ट करा है? फ्रांस ने इसको होस्ट करा है। तो ये आपको याद रखना होगा, इतना बस याद कर लीजिए कि काम हो जाएगा। आईएनएस मुंबई और यूएस, फ्रांस, यूके, कनाडा, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया। अगला है ऑपरेशन सर्द हवा। कौन सा? ऑपरेशन सर्द हवा। अब ये ऑपरेशन सर्द हवा जो है इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पे बीएसएफ करती है हर साल। ऑपरेशन सर्द हवा कब करती है? 26 जनवरी जब होती है ना, उसके पहले 22 से 29 जनवरी तक ये आयोजित करती है हर साल। क्यों? क्योंकि सर्दियाँ होती हैं, कोहरे वोहरे के थ्रू कहीं पाकिस्तानी एंटर न कर जाए, इसलिए ये अभियान चलाया जाता है ना। यानी ये ऑपरेशन हर साल 26 जनवरी को मद्देनज़र रखते हुए जो सीमा है उसकी सुरक्षा की निगरानी के लिए चलाया जाता है। ठीक है, सर्दियों के मौसम में। तो आसानी से याद हो जाएगा, ऑपरेशन सर्द हवा बीएसएफ चलाती है 22 से 29 जनवरी को हर साल हमारे बॉर्डर की सुरक्षा के लिए। ठीक है, तो ये बस मिसलेनियस में जनवरी में मतलब डिफेंस में 3 एक्सरसाइज थी जो आपको याद रखनी है। अब दिसंबर की देख लेते हैं। अब देखिए दिसंबर में जो सबसे पहले आपको याद रखना है वो ये कि बहुसंस्था आपदा राहत अभ्यास संयुक्त विमोचन। क्या है? संयुक्त विमोचन मल्टी एजेंसी डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज है संयुक्त विमोचन। पूछेगा संयुक्त विमोचन क्या है? तो एक संयुक्त आपदा प्रबंधन जो है वो परीक्षण है, अभ्यास है एक तरह से। गुजरात के पोरबंदर और अहमदाबाद में हुआ है, अहमदाबाद और पोरबंदर में। ठीक है, अब ये भारतीय जो सेना है उसने 18 से 19 नवंबर 2024 को गुजरात के अहमदाबाद और पोरबंदर में बहुपक्षीय वार्षिक संयुक्त मानवीय सहायता और आपदा रहित अभ्यास करा। तो इन शॉर्ट संयुक्त विमोचन जो है इंडियन आर्मी ने करा है अहमदाबाद, पोरबंदर, गुजरात में 18 से 19 नवंबर। इतना आपको याद रखना होगा। फिर दूसरा, पहला संयुक्त टेबल टॉप अभ्यास सिनबैक्स, यानी जो एक्सरसाइज सिनबैक्स है ये कहाँ हुआ है? फॉरेन ट्रेनिंग नोड पुणे। कहाँ हुआ है? फॉरेन ट्रेनिंग नोड पुणे में हुआ है पहली चीज़। और इसमें किसने भाग लिया है? तो भारतीय सेना और कंबोडिया सेना के बीच हुआ है। सिनबैक्स किसके बीच में हुआ है? भारतीय सेना और कंबोडिया सेना के बीच में हुआ है। ये आपको याद रखना होगा। पुणे में हुआ है। कहाँ पे हुआ है? पुणे में हुआ है, ये याद रखना। और पहला संस्करण है ये। कौन सा संस्करण है? पहला है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए कंबोडिया की राजधानी क्या है। ठीक है, अगला है जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हरिमाऊ शक्ति। हरिमाऊ शक्ति ये किसके बीच में और कहाँ पे हुआ है इसको देख लेते हैं। हरिमाऊ शक्ति जो हुआ है बेटोंग कैंप, पहांग जिला, मलेशिया। तो मलेशिया में हुआ है, इतना याद रख लोगे तो भी आपका काम बन सकता है। हरिमाऊ शक्ति कहाँ हुआ है? मलेशिया में हुआ। इंडिया मिलिट्री और मलेशिया जो है उसकी जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है हरिमाऊ शक्ति। कब हुई है? 2 से 15 दिसंबर को हुई है। 2 से 15 दिसंबर डेट आपको याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि लेटेस्ट पैटर्न यही है। 2 से 15 दिसंबर जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हरिमाऊ शक्ति, इंडिया मलेशिया। ठीक, सिनबैक्स पूछ ले तो इंडिया और कंबोडिया के बीच में हुई है 1 से 8 दिसंबर के बीच में। ठीक है, इसके बाद है त्रिपक्षीय हवाई युद्ध अभ्यास डेजर्ट नाइट।
डेजर्ट नाइट कहाँ हुआ है? अरेबियन सी के ऊपर हुआ है। भारत, फ्रांस और यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात, इसके बीच में त्रिपक्षीय हवाई युद्ध अभ्यास हुआ है डेजर्ट नाइट। कब हुआ है? 12 से 14 दिसंबर 2024 को। कब हुआ है? 12 से 24 दिसंबर 2024। और जनवरी 2024 पहले सत्र के बाद ये दूसरा डेजर्ट नाइट अभ्यास है। तो इन शॉर्ट डेजर्ट नाइट पूछेगा किसके बीच में हुआ है, तो आप बताओगे इंडिया, फ्रांस, यूएई के बीच में हुआ है, अरेबियन सी के ऊपर हुआ है और 12 से 14 दिसंबर 2024 को हुआ है। ठीक है, तो आराम से याद हो गया डेजर्ट नाइट, सिनबेक्स, हरिमाऊ शक्ति और संयुक्त विमोचन। चलिए आगे बढ़ते हैं। जॉइंट मैरीटाइम एक्सरसाइज हॉपटेक, संयुक्त समुद्री अभ्यास हॉपटेक, ये कहाँ हुआ है? केरल के कोची में हुआ है। कहाँ हुआ है? केरल के कोची में हुआ है। और हॉपटेक बिटवीन इंडिया वियतनाम कोस्ट गार्ड, किसके बीच में हुआ? इंडिया और वियतनाम के बीच में। इन शॉर्ट आपको बस इतना याद रखना है, केरल में हुआ है हॉपटेक, इंडिया और कोची के बीच में हुआ है, 16 से 20 दिसंबर के बीच में हुआ है, 16 से 20 दिसंबर के बीच में। अंतिम एक्सरसाइज स्लीनेक्स, नाम से ही पता चल रहा है श्रीलंका और इंडिया के बीच में होती है। विशाखापट्टनम में इस बार ये हुई है। कहाँ पे हुई है? विशाखापट्टनम में हुई है। तो भारत और श्रीलंका के बीच नौसेना अभ्यास है स्लीनेक्स। कौन सा अभ्यास है? नौसेना अभ्यास है स्लीनेक्स, जो 17 से 20 दिसंबर और 17 से 18 दिसंबर और 19 से 20 दिसंबर 2024 समुद्र चरणों में आयोजित हुआ है। तो इसमें बहुत सारी डेट है, इसलिए नहीं याद रखो, ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और हाँ, इसमें याद रख लो कि भारत की ओर से जो पूर्वी बेड़ा है यानी जो ईस्टर्न फ्लीट है उसमें INS सुमात्रा था। ठीक है, INS सुमित्रा ने विशेष बल टीम के साथ इसमें भागीदार लिया है। यानी स्लीनेक्स में INS सुमित्रा जो है इसने पार्टिसिपेट करा है, नौसेना एक्सरसाइज है, बस इतना याद रखिए। तो स्लीनेक्स हो गई, हॉपटेक हो गई आपकी इंडिया वियतनाम, डेजर्ट नाइट इंडिया फ्रांस यूएई हो गई, हरिमाऊ शक्ति इंडिया मलेशिया, सिनबेक्स इंडिया कंबोडिया। ठीक, तो आपको किसकी? दिसंबर की भी याद हो गई। अब चलिए नवंबर की देखते हैं। तो नवंबर में सबसे पहली एक्सरसाइज जो है गरुण शक्ति। कौन सी? गरुण शक्ति इंडोनेशिया में हुई, जकार्ता में। गरुण शक्ति कहाँ हुई? इंडोनेशिया में हुई। भारत और इंडोनेशिया के जो संयुक्त विशेष बल अभ्यास है उसके बीच, यानी इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में हुई है गरुण शक्ति। गरुण शक्ति किसके बीच में? इंडिया इंडोनेशिया के बीच में हुई है। 9वां संस्करण है ये। 1 से 12 नवंबर 2024 में हुआ है। 1 से 12 नवंबर 2024। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। क्या क्या है? 1 से 12 नवंबर, गरुण शक्ति 24, इंडिया इंडोनेशिया, इंडोनेशिया जकार्ता में हुई। ठीक, इसके बाद जो याद रखना है आपको, वज्र प्रहार। कौन सी? वज्र प्रहार जो एक्सरसाइज है ये कहाँ पे हुई है? यूएस में हुई है। आपके ऑर्चर्ड कॉम्बैट ट्रेनिंग सेंटर जो है यूएस, वहाँ पे हुई है। भारत और अमेरिका के मध्य जो है वज्र प्रहार 15वां संस्करण है ये, और ये 2 से 22 नवंबर को हुआ है। 2 से 22 नवंबर हुआ है वज्र प्रहार इंडिया और यूएस के बीच में। ठीक है, फिर जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज इंडिया और वियतनाम, यानी विनबैक्स हो गया, ये तो आसान है। विनबैक्स इंडिया वियतनाम हरियाणा में हुआ, ये हरियाणा के अम्बाला और आपका चंडी मंदिर, अम्बाला और चंडी मंदिर में हुआ है विनबैक्स। इसके बाद ऑस्ट्रा हिंद, नाम से ही पता चल रहा है ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में, महाराष्ट्र में हुआ ये, फॉरेन ट्रेनिंग नोड महाराष्ट्र। फिर आपका जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज पूर्वी प्रहार। कौन सा? पूर्वी प्रहार, ये अरुणाचल प्रदेश में हुआ है। पूर्वी प्रहार इंपॉर्टेंट है, पूर्वी प्रहार। अब ये जो है इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी की जॉइंट एक्सरसाइज है पूर्वी प्रहार, जो कि 10 से 18 नवंबर को हुई है। तो पूर्वी प्रहार क्या है? नेवी, एयरफोर्स, आर्मी की जॉइंट एक्सरसाइज अरुणाचल प्रदेश में ये हुई है। फिर इंडिया फर्स्ट स्पेस डिफेंस एक्सरसाइज, अंतरिक्ष अभ्यास, भारत का पहला अंतरिक्ष अभ्यास ये दिल्ली में हुआ। भारत का पहला अंतरिक्ष अभ्यास दिल्ली में, और एकीकृत रक्षा कार्मिक मुख्यालय की रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा भारत के पहले अंतरिक्ष अभ्यास को आयोजन 11 से 13 नवंबर 2024 दिल्ली में करा गया। तो 11 से 13 नवंबर 2024 दिल्ली में हुआ क्या? अंतरिक्ष अभ्यास। फिर आता है आपका ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट डिजास्टर, ये अभी देख ही लिया, संयुक्त विमोचन अभी बताया ना, इससे पहले ही वाले में मैंने आपको संयुक्त विमोचन बता दिए। फिर आता है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ज्ञान शक्ति थिंक टैंक। ज्ञान शक्ति थिंक टैंक, इसकी स्थापना कहाँ हुई? तो साउथ वेस्टर्न कमांड, जयपुर राजस्थान, जयपुर राजस्थान में हुई। राजस्थान के रक्षा औद्योगिक आधार को मजबूत करने के लिए सेना की जयपुर स्थित दक्षिण पश्चिमी कमान ने ज्ञान शक्ति नामक एक थिंक टैंक की स्थापना की है। ठीक है, फिर इसके बाद आता है 7वें जहाज जो है, एक सेकंड, यानी ASW, लॉन्च ऑफ 7th शिप ऑफ ASW SWC प्रोजेक्ट अभय। इसकी शुरुआत कटुपल्ली से हुई। कहाँ पे हुई? कटुपल्ली से। यानी भारतीय नौसेना के लिए मेजर्स GRSI द्वारा निर्मित 7वें एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट अभय का जो है ये विमोचन करा गया है।
मतलब इन शॉर्ट आपसे पूछेगा अभय क्या है भाई, तो एक सबमरीन है, ठीक है, क्या है, सबमरीन है। कटुपल्ली इसका उद्घाटन यहाँ पे किया गया है। चलिए इसके बाद आता है गाइडेड पिनाका रॉकेट सिस्टम, यानी फ्लाइट टेस्ट ऑफ गाइडेड पिनाका रॉकेट सिस्टम। इसका जो है फ्लाइट टेस्ट किसने करा है, DRDO ने करा है, 14 नवंबर 2024 को करा है। ये आत्मनिर्भर भारत के थ्रू इंडिजीनियसली बनाया गया है, ठीक है, ये याद रख सकते हो आप। फिर अब भारत की पहली लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण, इंडियाज़ फर्स्ट लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण, ये कहाँ से हुआ है, APJ अब्दुल कलाम आइलैंड कॉस्ट से हुआ, पहली चीज़। दूसरा, इसको किसने बनाया, DRDO ने बनाया। इंडियाज़ फर्स्ट लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक मिसाइल है, बस इतना याद रख लो। इसकी रेंज क्या है, 1500 किलोमीटर, क्या है, 1500 किलोमीटर। फिर आता है भारतीय सेना और सिंगापुर के सशस्त्र बलों के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास अग्नि वॉरियर। तो अग्नि वॉरियर किसके बीच में हुआ है, सिंगापुर और इंडियन आर्मी के बीच में। अग्नि वॉरियर किसके बीच में, सिंगापुर और इंडियन आर्मी के बीच में, महाराष्ट्र में ये हुआ। कहाँ हुआ, महाराष्ट्र में। फिर ऐसे ही एन ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म कॉल्ड एकलव्य लॉन्च। एकलव्य किसने लॉन्च किया भैया, तो जो थल सेना प्रमुख हैं जनरल उपेंद्र द्विवेदी, इन्होंने भारतीय सेना के लिए एकलव्य नामक एक ऑनलाइन शिक्षण मंच चालू कर दिया है। यह पहल भारतीय सेना द्वारा स्वयं को परिवर्तन के दशक में आगे बढ़ाने के साथ श्रेणीबद्ध है। तो सबसे बस इन शॉर्ट ये याद रख लो, एकलव्य लॉन्च करा गया है, थल सेना प्रमुख ने लॉन्च किया है सेना के लिए। किसके लिए, सेना के लिए। चलिए अगला है INS अरिघात पनडुब्बी से K4 परमाणु मिसाइल का परीक्षण, यानी K4 न्यूक्लियर मिसाइल टेस्टेड फ्रॉम INS अरिघात सबमरीन। कहाँ से इसको लॉन्च करा गया है, बे ऑफ बंगाल कोस्ट विशाखापट्टनम से। यानी K4 न्यूक्लियर मिसाइल जो है ये INS अरिघात सबमरीन ने लॉन्च करी है। इसको आपको इन शॉर्ट में बस इतना याद रखना है, भारतीय नौसेना की नई परमाणु पनडुब्बी INS अरिघात, इससे परमाणु सक्षम 3500 किलोमीटर की रेंज वाली K4 पनडुब्बी लॉन्च करी गई है, ठीक है। किससे लॉन्च करी गई है ये पूछेगा, INS अरिघात से। फिर सिम्बेक्स, ये अभी हम लोग कर चुके हैं। सिम्बेक्स किसके बीच में हुआ है, इंडिया और सिंगापुर के बीच में हुआ है, विशाखापट्टनम में, सिम्बेक्स, ठीक है। चलिए अंतिम, लॉन्च ऑफ 2 फास्ट पेट्रोल वेजल, 2 फास्ट पेट्रोल वेजल जहाज़ों का जलावतरण, ये गोवा में करा गया है। कहाँ पे करा गया, गोवा में। तो इंडियन कोस्ट गार्ड जो है उन्होंने लॉन्च करा है इसको, ठीक है। तो इसको भी आप याद कर सकते हो। तो ये बात हो गई नवंबर की। अब चलिए हम लोग देख लेते हैं अक्टूबर और सितंबर अगस्त का। अगला जो अक्टूबर का है सबसे इम्पोर्टेंट, एक्सरसाइज ककाडू। कौन सी एक्सरसाइज, ककाडू। ये कहाँ पे हुई, ककाडू ऑस्ट्रेलिया में हुई। पहली चीज़ कहाँ पे हुई, ऑस्ट्रेलिया में हुई ककाडू। 16वां संस्करण था ये इसका। ऑस्ट्रेलियाई नौसेना द्वारा बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास का 16वां संस्करण 9 से 20 सितंबर को हुआ। ये कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया के डार्विन में हुआ। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए डार्विन ऑस्ट्रेलिया के किस प्रोविंस की राजधानी है, ठीक है, इसको बताइए आप। तो डार्विन के ऑस्ट्रेलिया में हुआ, ककाडू इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की नौसेना के बीच में, नौसेना के बीच में। अगला देख लेते हैं। अगला कह रहा है इंडो US जॉइंट मिलिट्री ट्रेनिंग। इंडिया US की जो जॉइंट एक्सरसाइज है वो है युद्ध अभ्यास। ये हुई राजस्थान में। कहाँ पे हुई, युद्ध अभ्यास राजस्थान में हुई। ये 20वां संस्करण है। युद्ध अभ्यास का कौन सा संस्करण है, 20वां संस्करण, सितंबर में 9 से 22 सितंबर को हुआ ये। तो इंडिया US का जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास राजस्थान में हुआ 9 से 22 सितंबर को, 20वां संस्करण। फिर आता है जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कजिंद। नाम से ही पता चल रहा है कजिंद जो है ये किसके बीच में हुई है, इंडिया और कजाकिस्तान के बीच में। कजिंद किसके बीच में, इंडिया और कजाकिस्तान के बीच में हुई है, औली उत्तराखंड में, ठीक है, याद रखिएगा। 8वीं एक्सरसाइज है ये। समय 30 सितंबर से 13 अक्टूबर। 30 सितंबर से 13 अक्टूबर कजिंद एक्सरसाइज 8वीं एक्सरसाइज है, इंडिया कजाकिस्तान के बीच में। अगला है मैरी टाइम एक्सरसाइज जो है मालाबार। मालाबार हुआ विशाखापट्टनम में। कहाँ हुआ, विशाखापट्टनम में। ये जो है अभ्यास में संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान। कौन कौन, US पहली चीज़, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इसने पार्टिसिपेट करा है। नेवी एक्सरसाइज है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 28वां एडिशन है। कौन कौन है, US, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान। US, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान। अगली एक्सरसाइज है मैरी टाइम एक्सरसाइज नसीम अल बहार। तो नसीम अल बहार जो है इंडिया और ओमान के बीच में हुई है, गोवा के तट पे। कहाँ पे, गोवा के तट पे। जो रॉयल नेवी है ओमान की और भारत की नेवी। भारत की नेवी की तरफ से INS त्रिकंद और एक डॉर्नियर जो समुद्री गश्त विमान है ना, जो पेट्रोल मतलब मैरी टाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट है। कौन सा, डॉर्नियर और INS त्रिकंद और रॉयल नेवी ऑफ ओमान, इन दोनों की जॉइंट एक्सरसाइज हुई है गोवा में 13 से 18 अक्टूबर को। कब हुई है, 13 से 18 अक्टूबर को।
उसके बाद अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल प्रक्षेपण हुआ है। अग्नि 4 का कहाँ से? उड़ीसा से हुआ है भाई। इंडियन आर्मी स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड इन्होंने टेस्ट करा है, ठीक है, अग्नि 4 को। फिर आता है आपका सबमरीन एस्केप ट्रेनिंग फैसिलिटी विनेत्र नौसेना में शामिल, यानी सबमरीन एस्केप ट्रेनिंग है एक विनेत्र। क्या है विनेत्र? पूछे आपसे कि भैया विनेत्र बताओ क्या है, तो आप बता दोगे क्या? ये सबमरीन एस्केप ट्रेनिंग फैसिलिटी है। विशाखापट्टनम में इसको शुरू करा गया है, नेवी ने शुरू करा है। तो कलवरी सबमरीन जो है, कौन सी? जो कलवरी INS है, INS कलवरी, उसके एस्केप ट्रेनिंग फैसिलिटी को विनेत्र को 13 सितंबर 2024 को लॉन्च करा गया है, तो याद रखें ना। और INS सातवाहन विशाखापट्टनम में इसको शामिल करा गया है, ठीक है। दूसरा है लाइट वेट बुलेट प्रूफ जैकेट अभेद, अभेद भी बोल सकते हो, अभेद। तो लाइट वेट बुलेट प्रूफ जैकेट है अभेद, इसको किसने लॉन्च करा है? DRDO जो है, इन कोलैबोरेशन विद रिसर्च फ्रॉम IIT दिल्ली, इसने बनाया। IIT दिल्ली और DRDO ने मिलकर बुलेट प्रूफ जैकेट अभेद की शुरुआत करी। फिर आता है आपका पोर्टेबल मल्टी टारगेट डेटोनेशन डिवाइस अग्नि अस्त्र। पोर्टेबल मल्टी टारगेट डेटोनेशन डिवाइस कौन है? अग्नि अस्त्र, इसको भी लॉन्च करा गया है। भारतीय सेना के जो प्रमुख हैं उपेंद्र द्विवेदी, इन्होंने इसको 11 अक्टूबर 2024 को गैंगटॉक में सेना कमांडो को जो है सम्मेलन के दौरान इसको लॉन्च करा है, अग्नि अस्त्र को, ठीक है। कहाँ से लॉन्च करा गया है? सिक्किम से लॉन्च करा गया है। फिर आता भारत का पहला स्वदेशी लड़ाकू मानव रहित विमान, कौन है? FWD 200B। FWD 200B भारत का पहला स्वदेशी लड़ाकू विमान है। ये क्या है? देखिए, फ्लाइंग वेज डिफेंस एंड एरोस्पेस, यानी FWD है, इसने इसको लॉन्च करा है। किसने लॉन्च करा है? FWDA, ठीक है। फिर है इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजिनियस मल्टीपर्पज़ वेजल सामर्थक, यानी भारत का पहला स्वदेशी बहुउद्देशीय पोत। कौन सा है? भारत का पहला स्वदेशी बहुउद्देशीय पोत समर्थक लॉन्च करा गया है चेन्नई से। कहाँ से? चेन्नई से इसको लॉन्च करा गया है। किसने लॉन्च किया? भारतीय नौसेना के लिए इसको लॉन्च करा गया है। L&T शिपयार्ड द्वारा निर्मित है ये, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। दूसरा है हिम ड्रोन एथॉन 2 एवं हिमटेक 2024। हिम ड्रोन एथॉन 2 एंड हिमटेक 2024, इसको लेह से लॉन्च किया गया है। कहाँ से? लेह से इसको लॉन्च किया गया है। 17 और 18 सितंबर 2024 को लेह से इसकी शुरुआत, मतलब लेह में इसको लॉन्च करा गया है। फिर वायुसेना का एयर शो, इंडियन एयरफोर्स एयर शो, ये चेन्नई में हुआ भाई। जो 52वीं वर्षगांठ है, 6 अक्टूबर को मनाई जाती है भारतीय वायुसेना की वर्षगांठ, तो इसको वहाँ पे करा गया है चेन्नई में। थीम क्या है वायुसेना की? भारतीय वायुसेना की सक्षम सशक्त आत्मनिर्भर। क्या है? सक्षम सशक्त आत्मनिर्भर। उसके बाद 2 बची, भारत पूर्वी तट पर नई मिसाइल परीक्षण रेंज विकसित करेगा। इंडिया टू डेवलप न्यू मिसाइल टेस्ट रेंज ऑन ईस्ट कोस्ट, आंध्र प्रदेश में, वो भी, यानी सुरक्षा मामलों की केंद्रीय कैबिनेट समिति ने आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के नागियालंका क्षेत्र में एक नई मिसाइल परीक्षण रेंज जो है स्थापित करने को मंजूरी दे दी है। तो आपको याद रखना होगा ये, ठीक है, आंध्र प्रदेश में। अंतिम, नेवल डिफेंस एग्जीबिशन यूरो नेवल 2024। तो यूरो नेवल यानी यूरोप में हो रहा है, फ्रांस में हो रहा है। ये कहाँ रहा है? यूरो नेवल पेरिस, फ्रांस में हो रहा है। 4 से 7 नवंबर 2024 तक फ्रांस के पेरिस में आयोजित हो रहा है। ये आपको याद रखना है, यूरो नेवल। भारत सहित और भी बहुत सारे देश इसमें शामिल हैं, यानी विश्व की नौसेना रक्षा प्रदर्शनी है ये, यूरो नेवल, नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है। चलिए अब सितंबर का देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो सितंबर का है वो है पहला बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति। तो तरंग शक्ति ये क्या है भाई? तमिलनाडु में हुआ। टी से तरंग, ती से तमिलनाडु, पहली चीज़ तमिलनाडु में हुआ। भारत के तमिलनाडु के सोलार और राजस्थान के जोधपुर में पहला बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति हुआ है, ये आपको याद रखना है। अब ये पहला चरण 6 से 14 अगस्त 2024 चला है, फिर 29 अगस्त 14 सितंबर तक चला है। तो 2 डेट है, तो डेट इतना महत्वपूर्ण नहीं है। जो ज़रूरी है वो ये कि भारत के तमिलनाडु और राजस्थान में हुआ है। इसमें स्क्वाड्रन लीडर मोहना सिंह भारत के स्वदेशी लड़ाकू विमान कौन से LCA तेजस को उड़ाने वाली पहली महिला फाइटर पायलट बनी। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ हो जाता है। स्क्वाड्रन लीडर मोहना सिंह बिकम द फर्स्ट वुमेन फाइटर पायलट टू फ्लाई इंडियाज इंडिजीनियस फाइटर एयरक्राफ्ट LCA तेजस। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है, ठीक है, याद रखना। नाम क्या है? मोहना सिंह। दूसरा मिलिट्री एक्सरसाइज पर्वत प्रहार। पर्वत प्रहार सैन्य अभ्यास लद्दाख में हुआ ये पर्वत प्रहार, और इंडियन आर्मी ने कंडक्ट करा इसको। किसने करा? इंडियन आर्मी ने पर्वत प्रहार लद्दाख में 9 अगस्त को। उसके बाद 10वां भारत श्रीलंका संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति। तो मित्र शक्ति किसके बीच में हुआ है?
इंडिया और श्रीलंका के बीच में हुआ है। कहाँ पे हुआ है? श्रीलंका में ही हुआ है। मित्र शक्ति, कौन सा? मित्र शक्ति। इंडिया स्पेन मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज, भारत और स्पेन के बीच में जो नेवी है उसकी एक्सरसाइज हुई है स्पेन में ही, ठीक है। इंडिया स्पेन मैरीटाइम एक्सरसाइज है, तो नाम से ही पता चल रहा है। तो इसमें क्या पूछ सकता है? इसमें ये कि भारत की तरफ से नेवी शिप कौन सी थी? तो INS तबर थी। अलॉन्ग विद स्पेनिश नेवल शिप अटालिया, कौन सी? अटालिया, ठीक है, याद रखिएगा, अटालिया, और इधर से INS तबर। फिर भारत और फ्रांस द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास वरुण भी हो गया। तो एक्सरसाइज वरुण जो है वो इंडिया और फ्रांस के बीच में होता है। ये फिर से हुआ है, 22वां संस्करण है। कौन सा संस्करण है? 22वां। 2-4 सितंबर से 2024 में भूमध्य सागर यानी मेडिटेरेनियन सी में ये आयोजित हुआ है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। वरुण एक्सरसाइज किसके साथ हुई है? भूमध्य सागर। भारत और फ्रांस की नौसेना के बीच में हुई है, भूमध्य सागर में हुई है। उसके बाद है भारत एवं ओमान के मध्य वायु सैन्य अभ्यास ईस्टर्न ब्रिज 7 और सैन्य अभ्यास अल नजहा 5। क्या है? ईस्टर्न ब्रिज 7 और अल नजहा 5 इंडिया और ओमान के बीच में, इंडिया और ओमान के बीच में हुआ है, ठीक है। इसको आपको याद रखना है। फिर है पहला स्वदेशी रूप से विकसित प्रदूषण नियंत्रक पोर्ट समुद्र प्रताप का जलावतरण, यानी इंडिजीनियसली डेवलप्ड है पोल्यूशन कंट्रोल वेसल समुद्र प्रताप। क्या नाम है? समुद्र प्रताप। इसको जो डिफेंस मिनिस्टर है संजय सेठ, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट ऑफ डिफेंस जो है संजय सेठ, इन्होंने लॉन्च करा है, ठीक है। गोवा से इसको लॉन्च करा है। कहाँ से? गोवा से। फिर इंडियन नेवी कमीशन सेकंड अरिहंत क्लास सबमरीन INS अरिघाट, यानी भारतीय नौसेना में दूसरी अरिहंत श्रेणी की पनडुब्बी INS अरिघाट शामिल करी गई है विशाखापट्टनम से। कहाँ से? विशाखापट्टनम से शामिल करी गई है इसको। तो विशाखापट्टनम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की उपस्थिति में इसको लॉन्च करा गया है, ठीक है। इसको आपको याद रखना है। और ये न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है INS अरिघात, ठीक है। अगला है एंटी सबमरीन वॉरफेयर करवर्ट INS मलपे एंड INS मुल्की लॉन्च। पनडुब्बी रोधी युद्धपोत INS मालपे और INS मुल्की। क्या नाम है? INS मालपे, INS मुल्की। इसको कोची केरल से लॉन्च करा गया है, ठीक है। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड कोची द्वारा भारत में इसको लॉन्च करा गया है, याद रखना आप। फिर है भारतीय नौसेना के नौकायान पोत तारिणी से वैश्विक परिक्रमा, यानी ग्लोबल सर्कुमनेविगेशन बाय इंडियन नेवल सेलिंग वेसल तारिणी, यानी भारतीय नौसेना का नौकायान पोत है तारिणी, उसने वैश्विक परिक्रमा करी है। मतलब क्या है ये न्यूज़ में, क्यों है न्यूज़ में? पहले तो नाम याद रख दो, INS तारिणी। भारतीय नौसेना की जो नाविक सागर परिक्रमा है उसके दूसरे संस्करण के तहत भारतीय नौसेना की 2 महिला अधिकारी लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा A और लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना के भारतीय नौसेना के नौकायान पोत ने विश्व की परिक्रमा कर ली है। अब इस परिक्रमा को करने में 8 महीने लगे इनको, और देख सकते हो 21,600 किलोमीटर मतलब माइल की दूरी तय करी है। तो इनके नाम एग्ज़ाम में पूछ सकता है, रूपा A और लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना, ठीक है। चलिए अब अंतिम अगस्त महीने का देखते हैं, फिर ये ख़त्म। दोस्तों देखिए, याद ज़रूर कर लीजिएगा, मिलिट्री ये सब एक्सरसाइजेज और ये सब चीज़ें बहुत पूछता है एग्ज़ाम में, मतलब ये टॉपिक आता ही आता है, ठीक है। इसके बाद आता है आपका अगस्त का जैसे होपेक्स, चौथा वायु सैन्य अभ्यास है, यानी एयरफोर्स एक्सरसाइज है होपेक्स। होपेक्स आप देखेंगे इजिप्ट में हुआ। कहाँ पे हुआ? इजिप्ट में हुआ। और मिलिट्री एक्सरसाइज होपेक्स जो है एयरफोर्स ऑफ इंडिया एंड इजिप्ट, इसके बीच में हुआ है, इजिप्ट और इंडिया की एयरफोर्स के बीच में 21 से 26 जून को। फिर आता है समुद्री अभ्यास रिम ऑफ द पैसिफिक, समुद्री अभ्यास रिम ऑफ द पैसिफिक, ये US में हुआ है, पर्ल हार्बर। बहुत इंपॉर्टेंट भी है पर्ल हार्बर, वर्ल्ड वॉर यहीं से वजह से शुरू भी हुई थी। तो रिम पैसिफिक जो है यहाँ से हुआ है। दुनिया का सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास है ये रिम ऑफ द पैसिफिक अभ्यास। इसका आयोजन 27 जून से 7 जुलाई 2024 तक हुआ है, ठीक है। इसको आपको याद रखना होगा। अगला जो है जॉइंट एंटी टेररिज्म ड्रिल इंटरैक्शन 2024। तो आपसे ऐसे भी पूछ सकता है इंटरैक्शन 2024 क्या है? तो आतंकवाद रोधी अभ्यास। क्या है? आतंकवाद रोधी अभ्यास। तो ये जो है शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO के जो सदस्य देश हैं उनके सुरक्षा अधिकारियों ने चीन के जो झिंजियांग उइगुर स्वास्थ्य है वहाँ पे इसको लॉन्च करा है एक तरह से, ठीक है। तो एक और पॉइंट न्यूज़ में आ जाता है SCO के मेंबर। क्या आप बता सकते हो SCO में कितने सदस्य हैं दोस्तों? तो देखो SCO में कौन कौन मेंबर स्टेट हैं, पहली चीज़ इसको समझ लो। चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, तजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान। तो यहाँ पे सब है, आपको तुर्कमेनिस्तान नहीं दिख रहा होगा, तो तुर्कमेनिस्तान इसका हिस्सा नहीं है। बाकी चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, तजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान, ये इसके मेंबर स्टेट है, ठीक है।
फिर उसके बाद मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज MPX, ये रशिया के पेट्सबर्ग में हुई है। 30 जुलाई 2024 को INS तबर ने रूसी नौसेना के जहाज़ जो है सोब्राजिटेल्नी, क्या नाम है, सोब्राजिटेल्नी के साथ समुद्री अभ्यास किया है। तो इन शॉर्ट आपको याद रखना है INS तबर और रूसी जहाज़ सोब्राजिटेल्नी, MPX रशिया पेट्सबर्ग में हुई है, ठीक है। उसके बाद एयरफोर्स एक्सरसाइज जो है उदार शक्ति, ये मलेशिया में हुई। उदार शक्ति कहाँ पे हुई? मलेशिया में हुई। भारतीय वायुसेना और मलेशिया वायुसेना इसके मध्य में हुई है 5 से 9 अगस्त को, ठीक है, इसको आपको याद रखना है। और वायुसैन्य अभ्यास उदार शक्ति 2024 का आयोजन कुआंतन मलेशिया में हुआ है और भारतीय वायुसेना ने सुखोई 30 MKI लड़ाकू जेट के साथ अभ्यास में भाग भी लिया है, यानी सुखोई 30 MK1। फिर आता है जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, कौन सा? फ्रीडम शील्ड। कौन सी? फ्रीडम शील्ड। तो ये साउथ कोरिया में हुआ है, US और साउथ कोरिया के बीच। फ्रीडम शील्ड US और साउथ कोरिया, US और साउथ कोरिया। फिर आता है त्रिपुट। त्रिपुट जो है इंडियन नेवी का फर्स्ट तलवार क्लास शिप है। त्रिपुट क्या है? भारतीय नौसेना के तलवार श्रेणी का पहला जहाज है त्रिपुट। इसको लॉन्च करा गया है गोवा में। कहाँ पे लॉन्च किया गया है? गोवा में। इसको इतना याद रख लो। भारतीय वायुसेना और भारतीय थल सेना द्वारा आरोग्य मैत्री हेल्थ क्यूब का पहला सटीक पैरा ड्रॉप परीक्षण किसने करा है? भारतीय वायुसेना और थल सेना ने, यानी इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी जॉइंटली कंडक्टेड फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड प्रिसीजन पैरा ड्रॉप टेस्ट ऑफ आरोग्य मैत्री हेल्थ क्यूब। इसको आपको याद रखना होगा। फिर है सब लंबी दूरी के ग्लाइड बम गौरव का सफल परीक्षण, सक्सेसफुल टेस्ट ऑफ लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम गौरव। ये उड़ीसा के कॉस्ट में हुआ। कहाँ? उड़ीसा कॉस्ट में। यानी रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन इन्होंने भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 MK1 प्लेटफॉर्म से लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम गौरव का सफल परीक्षण करा है, ठीक है। फिर अगला है INS शल्की टू कोलंबो, जो इंडियन सबमरीन है INS शल्की, इसका कोलंबो दौरा हुआ है श्रीलंका का, ठीक है। तो ये देख सकते हो एक बार। अंतिम, जेन टेक्नोलॉजी लॉन्च 4 न्यू डिफेंस प्रोडक्ट। जो जेन टेक्नोलॉजी, इसने 4 नए जो है डिफेंस उत्पाद बनाए हैं। जेन टेक्नोलॉजी ने पुणे स्थित अपनी सहायक कंपनी AI ट्यूरिंग टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर 15 जुलाई 2024 को 4 नए डिफेंस उत्पाद बनाए। कौन से? हॉकाई, बारबरीक, प्रहस्त और स्थिर स्टैब 640, ठीक है। बस इसके 4 नाम याद रख लो। एंटी ड्रोन सिस्टम कैमरा है इसमें, हॉकाई में। बारबरीक विश्व का सबसे हल्का रिमोट नियंत्रित हथियार स्टेशन है। और प्रहस्त जो है स्वचालित 4 भुजाओं वाला रोबोट है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। और स्टैब 640 एक दृढ़ स्थिर दृष्टि प्रणाली है जिसे मुख्य रूप से बख्तरबंद वाहनों और ICV और नौकाओं के लिए डिज़ाइन किया गया है। तो 4 चीज़ें बनाई गई हैं, हॉकाई, बारबरीक, प्रहस्त, स्टैब 640। इसको नोट कर लो और याद ज़रूर करना। आपसे पूछ लेगा हॉकाई क्या है, तो एक एंटी ड्रोन कैमरा है, सबसे हल्का रिमोट नियंत्रित हथियार स्टेशन है और स्वचालित भुजाओं वाला रोबोट है। तो इसको ज़रूर याद रखना। यहीं पे करता हूँ वीडियो की समाप्ति। एक लाइक ज़रूर करिएगा और ये PDF आप ले सकते हैं इन नंबरों पे कांटेक्ट करके। हर मंथ का करंट अफेयर्स आपको मिल जाएगा 40 से 50 रुपये के अंदर। इन नंबर पे कांटेक्ट करके आप जानकारी ले लीजिए और करंट अफेयर्स को डेली पढ़िए। 1 घंटा आपको करंट अफेयर्स देना है। अभी जब ये ख़त्म हो जाएगा तो मैं आपको कराऊंगा करंट अफेयर्स के जो MCQs होते हैं, इसकी भी प्रैक्टिस मैं आपको करंट अफेयर्स की करा दूंगा। पहले अभी सब कवर करिए आप, जो मैं दे रहा हूँ इस चैनल पे एक बार देखिए, बहुत सारी चीज़ें आपके लिए। कल मैं आपको ज्योग्राफी का शानदार टेस्ट कराऊंगा और संडे को मैं आपको एक GS का और हिंदी का फुल लेंथ टेस्ट कराऊंगा, ठीक है। और फुल लेंथ टेस्ट जरूर लगाइए, टेस्ट से ही आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी।